अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लास्ट 7 मंथ कंप्लीट अपडेटेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2026 को डिस्कस करेंगे, जो कि मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे और आने वाले भी हैं। इनमें से कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें। ये बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एएनएफ की कर रहे हैं, किसी भी महकमे की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चले शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, व्हिच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन ऑन 1 जनवरी 2026। तो ये जो है बल्गारिया है। बल्गारिया एक मुल्क है जिसने ऑफिशियली ये 21st मेंबर बना है यूरोजोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्गारिया रिप्लेस्ड व्हिच नेशनल करेंसी। ठीक है, विच नेशनल करेंसी आफ्टर ज्वाइनिंग द यूरोजोन। अब जब से इन्होंने यूरोजोन को ज्वाइन किया है तो इन्होंने अपने क्या किया है, चेंज किया है अपनी करेंसी को, जो है लीव। ठीक है, which country assumed the presidency of the Council of the European Union on 1st January 2026? तो ये है सैप्रस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी लंबा होगा तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट देखें। ठीक है, the 56th World Economic Forum (WEF) annual meeting was held in which Swiss city in January 2026? तो ये है डेवोस में हुआ था। ठीक है, ये वाला। अच्छा, which international organization did the United States officially withdraw from in January 2026? तो कौन से यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, विड्रॉ किया था, कौन सी अपने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे? तो ये है WHO से, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, विच ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट वाज प्लेड इन जनवरी 2026? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका नाम है। ठीक है, The 2026 Australian Open was held in which city? तो ये है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, अच्छा, which city signed a landmark free trade agreement FTA? ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन इन जनवरी 2026? तो ये है इंडिया। ठीक है, द मेन theme of the World Economic Forum 2026 discussions revolved around, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, which currency officially became Bulgaria's legal tender on 1st January 2026? तो ये है यूरो था। ठीक है, which major international multi-sport event officially began on 6 February 2026? तो ये है विंटर ओलंपिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मंथ टू मंथ मैंने क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह आपके जितने भी आने वाले टेस्ट होंगे उनमें लाजमी ये सवाल क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे इंशाल्लाह। ऐसे करें कि कॉपी और या वीडियो को सेव कर लें, तो ये अपने पास रख लें ताकि आपको आने वाले उसमें, या इसके नोट्स बना के रख लें, ये आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो को सेव करके देख लें बाद में। ठीक है, अच्छा, द 2026 विंटर ओलंपिक वर होस्टेड बाय विच टू इटालियन सिटीज? ये है मिलान एंड कॉर्सिया डी एम्पिजो। ठीक है, अच्छा, द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन, ये कौन सी तारीख को हुआ था? ये 7 फरवरी 2026 को हुआ था। और ये कब एंड हुआ था, इसका आपने आंसर लाजमी देना है। ठीक है, अच्छा, व्हिच टू कंट्रीज को होस्टेड द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? ये इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस कहाँ खेले थे? श्रीलंका में खेले थे। ठीक है, द न्यू स्टार्ट्स। ठीक है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी रिलेटेड टू strategic nuclear arms control between the United States and Russia expired on? तो ये इनका एक मुआहदा था जो दोबारा ट्रीटी था, वो मतलब अभी एक्सपायर्ड होने को है। तो ये 5 फरवरी 2026 को इन्होंने क्या किया है, इसको दोबारा वो कर लिया। ठीक है, अच्छा, लोरा फर्नांडिस Delgado was elected president of which country in February 2003? ये कोस्टा रिका के ये एक सदर बने रिसेंटली। ठीक है, लोरा फर्नांडिस
डिलगाडो, ठीक है। अच्छा, which country was severely affected by a Boko Haram attack in February 2026 that killed more than 160 people? तो ये नाइजीरिया में हुआ था। नाइजीरिया में एक अटैक हुआ था जिसकी वजह से इतने लोग जो है वो शहीद हो गए थे, शहीद कह सकते हैं या किल्ड हो गए थे, मारे गए थे, ठीक है। द 2026 विंटर ओलंपिक वर होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? तो ये इटली की है, ठीक है। अच्छा, which city hosted the open ceremony of the 2026 विंटर ओलंपिक्स? तो ये मिलान है, मिलान, ठीक है। ये इटली में, मिलान क्या है, कहाँ पे? ये इटली में वाक़ है, ठीक है। इटली का एक शहर है, ठीक है। अच्छा, अगला है द 2026 आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू व्हिच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट? ये कौन से फॉर्मेट में था? ये टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द 2026 मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड ऑन व्हिच डेट? तो ये कब खेला गया था? 8 मार्च को खेला गया था, ठीक है। 8 मार्च 2026 को खेला था वो। द 2026 विंटर पैरालंपिक्स गेम्स वर होस्टेड इन व्हिच कंट्री? तो ये इटली में हुए थे, ठीक है। इटली में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2026 विंटर पैरालंपिक्स वर हेल्ड इन व्हिच टू सिटीज? तो दो सिटियों में, दो शहरों में खेला गया था। एक मिलियन इटली में था और कोस्टा कॉर्सिया डी एम्पिजो ये भी इटली में ही खेला गया था, ठीक है। दोनों इटली के शहर हैं, ठीक है। नेपाल हेल्ड इट्स जनरल इलेक्शन ऑन विच डेट? तो ये 5 मार्च 2026 को नेपाल ने क्या किया था? अपने जनरल इलेक्शन जो है वो उन्होंने हेल्ड किए थे। आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नेपाल ने तो इसमें किया था, और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने अपने जनरल इलेक्शंस लास्ट टाइम 2024 में किए थे, तो वो कौन सी डेट को किए थे, उसका आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक है। विच पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन नेपाल्स 2026 जनरल इलेक्शन? तो ये है राष्ट्रीय स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, ये RSP, ये याद रख लेना, इसका शॉर्ट फॉर्म है RSP, ठीक है। एक क्वेश्चन में आ सकता है उसके, ठीक है। विच कंट्री हेल्ड इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑन 8 मार्च 2026? ये कोलंबिया में भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं कोलंबिया में। दिन 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप्स वर hosted by which country? तो ये पोलैंड में हुए थे। The 2026 वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप took place in which city? तो ये टोरन, यानी टोरन पोलैंड में हुए थे, ठीक है। Which international day is observed worldwide on 8 मार्च एवरी ईयर? तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड लाइफ डे इज ऑब्जर्व और एनुअली, तो ये कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नासा लॉन्च द हिस्टोरिक आर्टेमिस या अर्थमेस कैसे, अर्थमेस 2 क्रूड ल्यूनर मिशन ऑन विच डेट? तो ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 2026 को हुआ था। अच्छा, अर्थमेस 2 इज द फर्स्ट क्रूड मिशन टू ट्रेवल बाय वन लो अर्थ ऑर्बिट सिंस विच अपोलो मिशन? तो ये है अपोलो 17 था, ये अपोलो 17 था, इसका नाम था। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी FESC में रिपीट होते हैं, और NTS के या इस तरह के जो भी टेस्ट होते हैं उनमें ये सवाल आ सकते हैं, और आप ज़रूर आएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कोई नोट कर ले। अच्छा, ऑन 6 अप्रैल 2026 the Artemis 2 crew broke the record for the furthest humans have traveled from Earth at approximately। तो ये कितना हुआ था? ये हुआ था 4 लाख, ठीक है, 6,771 किलोमीटर के हिसाब से हुआ था, ठीक है। अच्छा, विच कंट्रीज नेशनल असेंबली इलेक्टेड टू लैम एज प्रेसिडेंट ऑन 7 अप्रैल 2026? तो ये वियतनाम था, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन? तो ये 7 अप्रैल को हुआ था। अर्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी रिपीट होते हैं। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द अर्थमेस 2 मिशन? तो ये नासा ने लॉन्च किया था। द अर्थमेस 2 मिशन इज प्राइमरीली एम्ड एट? तो ये क्रूड फ्लाई बाय
द मून ऑफ द मून, ठीक है। अच्छा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में नासा है, इसकी जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, अर्थमेस 2 इज पार्ट ऑफ विच लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम? तो ये अर्थमेस प्रोग्राम है, अर्थमेस प्रोग्राम नाम इसका नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, विच हिस्टोरिक नासा मिशन कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स अराउंड द मून वाज लॉन्च ऑन 1 फरवरी? तो ये अर्थमेस 2 है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और एक्स नहीं है, और एक्स नहीं है, ठीक है। तो ये अर्थमेस 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भुलाने के लिए भी, आपसे कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन 7 अप्रैल 2026 टू लैम was elected president which country? तो ये वियतनाम था, वियतनाम के अभी इसमें जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं टू लैम, जो इनका नाम है, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन इन अप्रैल 2026 which two countries agreed to a 2 week सीज फायर? अब कौन से दो मुल्क थे जो 2 हफ्तों के लिए इन्होंने वो किया था, अपना सीज फायर किया था? तो ये यूनाइटेड नेशन और ईरान ने आपस में किया था। इसके पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका किरदार है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने ये मुआहदा करवाया था, ठीक है। अच्छा, इजराइल लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक टारगेटिंग हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच कंट्री ऑन 8 अप्रैल 2026? तो ये है लेबनान, लेबनान में किए थे उन्होंने। पाकिस्तान प्रपोज द Islamabad Accord ceasefire initiative between which two countries in April 2026? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया था इसमें, ठीक है। अच्छा, which country officially joined NATO as its newest member in May 2026? तो ये जॉर्जिया थे, जॉर्जिया एक मुल्क है जिसने रिसेंटली मई 2026 में ज्वाइन किया है नेटो को, ठीक है, as a member. Which organization released the 2026 Global Economic Outlook report in May 2026? तो ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। अच्छा, which country successfully launched a new crewed space mission in May 2026? तो ये चाइना है, चाइना ने एक मिशन, स्पेस मिशन जो है सक्सेसफुली, क्रूड स्पेस मिशन है इसका नाम है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है, सक्सेसफुली। अच्छा, इन मई 2026 which country hosted the G7 यानी कि ग्रुप 7 समिट? तो ये कनाडा में, कनाडा ने होस्ट किया था, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री अनाउंस्ड अ मेजर न्यू एआई इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन मई 2026? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, ठीक है। अच्छा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वार्न ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल फूड इन सिक्योरिटी इन मई 2026? तो ये यूनाइटेड नेशन ने किया है, उन्होंने वार्न किया है ग्लोबली फूड इनसिक्योरिटी में, ठीक है, इनके इसके बारे में। अच्छा, विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026? तो ये साउथ अफ्रीका ने जो है इसको विन किया है। अच्छा, इन मई 2026 विच कंट्री साइंड अ मेजर क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन? तो ये इंडिया ने किया है, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री became the focus of major international peace talks during May 2026? तो ये यूक्रेन ने, यूक्रेन है जी के जिन्होंने पीस टॉक किए हैं अपने कहाँ पे, इसमें इंटरनेशनली उस पे, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2026 हेल्ड इन मई? तो इसका क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री chaired the Arctic Council meeting held in May 2026? तो ये स्वीडन है। अच्छा, which country hosted the G20 summit in June 2026? तो ये साउथ अफ्रीका। Which organization released the Global Peace Index 2026 in June 2026? तो ये Institute for Economics and Peace IEP, ठीक है, इसका है, ठीक है। Which country successfully launched a new Earth observation satellite in June 2026? तो ये इंडिया ने सक्सेसफुली क्या किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। अर्थ यानी कि ज़मीन के अराउंड, ज़मीन की पैमाइश नहीं, ज़मीन की ऑब्जर्वेशन के लिए कि ज़मीन में क्या हो रहा है, क्या किस तरह के, इस तरह के मामलात को देखने के लिए, उन पर अपनी नज़र रखने के लिए या अपना एक सेटअप रखने के लिए, तो ये इन्होंने लॉन्च किया सैटेलाइट जो है इंडिया ने किया है, ठीक है।
Which organization observed World Environment Day on 5th June 2026? तो UNEP ने, UNEP, ठीक है। अच्छा, which country won the ICC World Test Championship Final 2025 to 27? ये किसने किया है, हेल्ड इन जून 2026? तो ये साउथ अफ्रीका ने वन किया था, ठीक है। Which country hosted the 2026 FIFA Club वर्ल्ड कप इन जून 2000? ये तो किसने किया था, ये यूनाइटेड स्टेट ने किया है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप को, ठीक है, होस्ट किया। व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड रिफ्यूजी, ठीक है, रिफ्यूज डे ऑन 20 जून 2026? तो यूएनएचसीआर ने इसको किया है, सेलिब्रेट किया है, ठीक है। विच कंट्री अनाउंस्ड अ मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन जून 2026? तो ये सऊदी अरबिया ने किया है, ठीक है। अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026? तो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके आपने फुल फॉर्म भी याद कर लेने, जो मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कम टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। आने वाले क्लासेस में भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। विच कंट्री होस्टेड द एनुअल शंग्री, लफ्ज़ है शंग्री, शंग्री-ला डायलॉग इन जून 2026? तो ये सिंगापुर ने जो है एक कंट्री होस्टेड एनुअल शंग्री, ये इनका कोई त्यौहार है, उन्होंने जो है ये मनाया था, ठीक है, इसमें होस्ट किया था इसको, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ओशंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन 14 जून? तो ये WHO है, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री होस्टेड द 2022 UEFA? तो चैंपियंस लीग फाइनल, ये हंगरी ने किया था, हंगरी ने होस्ट किया इसको, ठीक है। अच्छा, विच डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 2026, सॉरी 26 जून टू प्रमोट एक्शन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज? तो ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये इसमें किया था उन्होंने। विच सिटी होस्टेड द नेटो समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? तो ये अंकारा जो है, इन्होंने नेटो समिट जो है ये इन्होंने किया था अंकारा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन जुलाई 2026? तो ये चाइना ने किया है, ठीक है। Which organization observed World Youth Skills Day on 15th July 2023? तो ये यूनाइटेड नेशन है जो सेलिब्रेट करता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करता है इन चीज़ों को, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को, ये 5 जुलाई को इन्होंने किया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो ये 18 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये 20 जुलाई को हुआ था। इस तरह के डेज ये नहीं कि ये इस मंथ में मनाए जाते हैं, इसीलिए मैंने ये डाला ताकि आप लोगों के माइंड को क्लियर रखा जाए, ताकि इस मंथ में इस तरह के MCQs हैं जो इस मंथ के रिलेटेड है, तो ये अक्सर औकात आंसर और क्वेश्चन में आ जाते हैं MCQs में, ठीक है। अच्छा, विच major sporting event was held in the United States during July 2026? तो ये है FIFA World Cup 2026, ठीक है। अच्छा, which country celebrated the 250th anniversary of its Declaration of Independence on 4 July 2026? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स थे, ठीक है। अच्छा, which global organization released important population related अपडेट्स ड्यूरिंग जुलाई 2026? तो ये भी यूनाइटेड नेशन है, इन्होंने वो किया था, ठीक है। अच्छा, विच एनवायरमेंटल मीटिंग अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिगिन इन लेट जुलाई? तो ये 2026 में था, ठीक है। ये इसमें 2026 में इसमें किसने किया था? SBSTTA, ठीक है, 28 ये इसका नाम है, इसको आप देख लें, ठीक है। Which international issue remained one of the most significant global current affairs throughout
जुलाई 2026। तो ये यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी था, डिप्लोमेसी, ठीक है। इस तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी। 80 क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि 80 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूं। और ये थे लास्ट 7 मंथ, यानी कि जनवरी से लेके जुलाई 2026 तक के अपडेटेड क्वेश्चन से मैंने आप तक पहुंचा है। और कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं पाकिस्तान अफेयर्स के बारे, पाकिस्तान करंट अफेयर्स के बारे में बनाऊं। और इसके अलावा साथ साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एसएसटी साइंस, जो कि बीपीएससी बलूचिस्तान के थ्रू उनका सिलेबस अनाउंस हुआ है, उसको भी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और भी इस्लामाबाद पुलिस की जो अभी रिटन टेस्ट होने वाले हैं, तो उनकी भी इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। इंग्लिश क्लासेस भी हो रही हैं इसमें, आप उनको भी देखा करें, इसको भी देखा करें, और सारे उसमें देखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जॉब्स की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर दें, और इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अगले आने वाले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।